औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और अपने उत्थान की हर बात को सोचते हो, कल पर डाल देते हो, कल पर डालो, लेकिन कल कभी नहीं आता है। कल जब भी आता है आज होकर आता है।
आज होता और अभी होता है। इसलिए कहा है कि जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। जब तक तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आ जाए। आप कोमा में पड़े होंगे, लेकिन आप सोचते हैं कोमा वाले व्यक्ति को क्या पता चलता, उसी के पास लोग खड़े होकर ये भी बात करते हैं कि कब जाएंगे, कितना टाइम और लगेगा। सोचिए, हमारे यहाँ कहा अंतस की चेतना जागृत रहती है, बाहर के शरीर का मोमेंट भले नहीं हो। इसलिए ध्यान रखना, हम अपने जीवन में अपनी जागृति में अपनी जब तक हमारी बाह्य चेतना भी न खो जाए तब तक सजग रहें। एक क्षण के लिए भी पापों का आश्रम नहीं होने दें। और संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा होकर रहो। आज तक हम कमाई करते हैं तो इतनी आसक्ति पूर्वक करते हैं कमाई कि भोगने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम मकान बनाते हैं तो इतनी दिल लगी से बनाते हैं कि बरसों तो मकान बनाने में लग जाते हैं, लेकिन मकान का आराम नहीं भोग पाते। क्यों? क्योंकि हमेशा हम धर्म को आगे करने की सोचते हैं और धर्मात्माओं को पीछे करने के। आपने देखा, आप कहते हैं आदिनाथ हो गए अभी नहीं होंगे, महावीर हो गए अब नहीं होंगे, माने परमात्मा अब नहीं होगा। तुम्हारे पापों को देखने के लिए वो अब नहीं आएगा। और तुम हमेशा कहते हो कि धर्म कल कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। कल पर क्यों टालते हो? हर शुभ कर्म को आज करो, क्योंकि आज से ही कल का उद्घाटन होता है। आज बीज डालोगे तो कल मिलेगा। इसी प्रकार से आपने देखा, लोग कहते हैं निदान, हमारे जितने चक्रवर्ती हुए, कोई भी रावण आदि हैं, कंस आदि, इन लोगों ने मुनि अवस्था में निदान किया था, उसका दुष्परिणाम भोग तो मिले हैं। प्रति नारायण आदि का पद मिला है, एक नहीं बहुत सारे नारायण प्रति नारायण जितने हैं इन्हें पद तो मिले हैं, लेकिन पद की लालसा नहीं छूट पाई। अंतिम समय तक गृहस्थपनी का त्याग नहीं कर पाए, गृहस्थी नहीं छोड़ पाए, दिल से आसक्ति नहीं छोड़ पाई। क्योंकि आसक्ति कहती आ सकती है, जा नहीं सकती है। एक बार आ जाए फिर आसक्ति है आसक्ति, और आसक्ति कभी पूरी नहीं होती है। वो तो सिर्फ ऐसी शक्ति है, तुम्हें मुर्दा कर देती है, तुम्हें बेजान कर देती है, तुम्हें लाश बना देती है। क्योंकि किसी को भी देखिए, जब घर में बैलगाड़ी थी तो 2 पहिए की गाड़ी का सोचा था, 2 पहिए आ जाए तो 4 पहिए की सोची थी, और 4 पहिए आ जाए तो और बड़ी गाड़ी और सब कुछ, कोठी बंगला, कहीं कहाँ पहुंच जाते हो? दिल्ली पहुंच जाते हो, और दिल्ली में भी कहाँ पहुंच जाते हो? राजघाट पहुंच जाते हो। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया में दर्शक बनकर रहना, इस देह को मित्र बनाकर रखना, इसकी सेवा में पूरा समय मत लगा देना, और इसको गालियां देकर धक्के भी मत मारना। वरना आपको पता है, जब तक आप स्वस्थ रहते हैं तब तक पता नहीं चलता है। हर मजहब का आदमी, हर धर्म का आदमी, चाहे वो राम को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, मोहम्मद को मानता हो, महावीर को मानता हो, किसी को भी मानता हो, लेकिन वो ये बात जरूर जानता है कि हमें आनंद प्राप्त करना है। और वो आनंद का प्रयास नहीं करता, सिर्फ भगवान से भीख मांगता है। आनंद का खजाना हमारे अपने अंदर है, आनंद का खजाना बाहर नहीं है। लेकिन हम कितना कल पे टालते हैं। एक बच्चा फकीर संत के प्रवचन सुनकर आया और उसने घर में आकर माँ से कहा कि माँ मुझे तो दीक्षा लेना है, मुझे संत बनना है। उसकी माँ ने कहा बेटा अभी तो छोटा है, तू क्या जानता है दुनियादारी को, थोड़ा पढ़ लिख ले फिर दीक्षा ले लेना, फिर संत बन जाना। और कहते हैं वो पढ़ लिख गया तो माँ ने कहा जब इतना पढ़ लिख लिया है तो मैं अकेली क्या करूँगी, तेरी शादी हो जाने दे, फिर पत्नी को मेरे पास छोड़ जाना, फिर तू चले जाना। जब शादी हुई और पत्नी से कहा मुझे तो माँ के कहने पे शादी करना पड़ी, मुझे तो फकीर बनना है, तो उसकी पत्नी ने कहा पागल हो, पहले ही बन जाते, मेरे जीवन क्यों खराब किया। अब कम से कम मुझे एक बच्चा हो जाए तो मैं उसके सहारे जी लूँगी, तुम बन जाना। जब बच्चा हो गया तो पत्नी ने कहा अरे बच्चा हो गया, इसकी परवरिश कौन करेगा, आप कम से कम इसे पढ़ा लिखा जाइए फिर चले जाइएगा। पढ़ लिख लिया, फिर पति बोला कि मैं जाता हूँ। पत्नी बोली अभी जितना इंतजार किया तो कम से कम बहू की रोटी तो खा जाओ। और कहते हैं बहू भी आ गई,
फिर पत्नी ने समझाया, अरे दुनिया मूल से ज़्यादा ब्याज को प्यार करती है। अब जब बच्चा हो ही गया, शादी हो गई, तो कम से कम 2 साल 3 साल रुको, नाती पोते हो जाने दो, उन्हें खिला कर जाना। जब नाती पोते हो गए तो बूढ़ा बहुत शिथिल हो गया, धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो गई। और उसके बाद फिर वही देवता आया और कहने लगा, चलो भाई अब कब तक रुके रहोगे। वो कहने लगा, हम नाती पोते नहीं छोड़े जाते हैं, बड़े प्यारे हैं, अब देख लूँगा, फिर किसी जन्म में देखूँगा। और कहते वो मर गया। जब कुत्ता हुआ तो फिर उन्होंने कहा, वो देवता आया और कहने लगा, अब तो चलो, कुत्ता हो गए हो तुम। कहने लगे, जब मेरी बहू और नत बहू लड़ती है तो बड़ी खुशी होती है। वो कहती कि वो बैठा तेरा बाप, और मेरी बहू कहती वो बैठा तेरा बाप। तो मुझे लगता पहले तो मैं सिर्फ अपने बेटे का बाप था, अब तो 2 का बाप हो गया, बड़ी खुशी होती है। कहते हैं फिर भी नहीं माना और मर गया। बिल्ली हुआ और बिल्ली फिर देवता आया, कहने लगा चल। तो वो कहने लगा, नहीं, अब तो बच्चों का जूठा कूठा पड़ा रहता है, दूध रोटी तो उसको खाता हूँ, अच्छा लगता है नाती पोतों का। फिर चूहा हो गया और फिर भी नहीं गया। कहने लगे, बच्चों के कपड़े कतर कतर के खाता हूँ, बच्चे तो नहीं मिलते प्यार करने के लिए, कम से कम बच्चों के कपड़ों से ही प्यार कर लेता हूँ। और फिर पता नहीं कहाँ गया। इसी प्रकार से हम सब की आशा भी है, हम हर संयम के कार्य को, हर गृहस्थ आश्रम को जो शुभ बनाता है, सुखी बनाता है, हमारे आचार्यों ने कहा है वो अणुव्रत है। घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। लोग सोचते हैं गृहस्थ में रहना है तो बहुत कठिन साधना है। मैं कहती हूँ हमारे एक महावीर के सिद्धांत ऐसे हैं, क्योंकि महावीर के सिद्धांत पर जो चल जाएगा उसका गृहस्थ आश्रम भी सुखी हो जाएगा। आपने देखा, किसी की आप हिंसा कर दो, किसी से बुरा बोल दो, किसी के बारे में बुरा सोचो, तो हम भी आकुलित होते हैं और सामने वाला भी आकुलित होता है। हमारे महावीर ने यही तो कहा है कि हिंसा मत करना, अहिंसा पर चलना, तुम भी आनंद से रहना, दूसरों को भी रहने देना। आप झूठ बोलते हो, कर्कश बोलते हो, तो लोग आपको धिक्कारते, तुमने कैसे शब्द बोल दिए। तुम इंसान होकर तुम्हें बोलने का ख्याल नहीं रहता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि हमारे अंदर नम्रता है तो श्रावक मृदुभाषी होता है। गृहस्थ में रहकर वो ऐसे वचन बोलता है कि उसके वचनों से लोग बाग बाग हो जाएं, आग आग ना हो जाए। कहा भी है, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आपको पता है, इस जवान जवान को धूल चटा देती है। ये जुबान 2 काम करती है, एक चखना और बकना, दोनों काम खतरनाक होते हैं। चक्कर भी कैसी कैसी चीज़ों को खा लेते हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, जिनमें कितने जीवों की हिंसा हुई है उनको खा लेते हैं। और जुबान से ऐसा बोलते हैं कि कहते हैं गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता है। इसलिए हमें क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, किससे बोलना। हमारे यहाँ पहले कितनी अच्छी बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि बड़ों को जवाब नहीं देना, बड़े तो डांटेंगे तो कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, और छोटों को डांटना नहीं, क्योंकि छोटे छोटे हैं, उनको तो गलतियाँ होती हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी। आजकल बचपन से हम ईगो सिखाते हैं बच्चे को। उसने कहा तू जवाब नहीं दे सकता था, उसने कहा तू कुछ कह नहीं सकता था, उसने 1 चांटा मारा तो 2 चांटे नहीं मार सकता था। आप सोचिए, हम बच्चों को कलहकारी बना रहे हैं, और ऐसे बच्चे अपने जीवन में कभी सुख नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा, ये ईर्ष्या उन्हें अपने जीवन में, अपने परिवार में दाम्पत्य जीवन को नरक बना देगी। ये हमारा अहंकार है कि मैं कहीं नहीं जीने देता है। झूठ बोलकर आज सुबह से शाम तक हम स्कूलों में नैतिक शिक्षाओं में सिखाते हैं कि बेटा सत्य बोलना, ऐसा करना, मृदुभाषी बोलना, लेकिन घर में आकर कैसे बोलते हैं। घर में बच्चों को क्या सिखाते हैं? माँ सिखाती है, पापा के पैसे निकाल लेती है, और पापा पूछते हैं तो कह देती है आप कहीं खर्च कर आए होंगे। वही बच्चा भी यही देखता है कि माँ ने झूठ बोला, और वो भी माँ के पैसे निकाल लेता है। आपने छोटा चोर नहीं बना है, एक दिन बड़ा चोर बन जाएगा। ये चोरी के संस्कार सिर्फ आज काम नहीं आएंगे, बड़े होकर दुकानों में चोरी करेगा,
माल में मिलावट करेगा, लोगों को बीमारियों का घर देगा। आज पैसे की आसक्ति ने आदमी को कैसा अंधा बना दिया है। आपने देखा, कहते हैं कि बीजों में मिलावट है, बातों में मिलावट है, दुकानों में मिलावट है, रहा कुछ भी नहीं सच्चा कि अब तो भावों में मिलावट है, इसीलिए गिरावट है, सजावट है, बनावट है। कि वास्तव में जिंदगी में सजावट हो गई, गिरावट हो गई, बनावट हो गई। प्रकृति में कुछ नहीं बचने दिया हमने, उसको विषाक्त नहीं कर दिया। आज खेतों में भी इतना जहर डल रहा है। फिर लोग कहते हैं कि हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन क्या करेगा मेडिकल, क्या करेगा मेडिकल क्लेम जब आप शरीर से स्वस्थ नहीं रखोगे, शरीर को स्वस्थ नहीं रखोगे तो आपका कोई भी सुख आपको काम नहीं देगा। आपने देखा कितना भी घर में सुख साधन हो, लेकिन आपका शरीर अस्वस्थ हो तो आपका सारा ध्यान उसी पर जाता है। क्या करोगे इन कोठी बंगले और डुल्लफ के गद्दों का? जब नाक न रही तो नथनी का क्या करोगे, जब साख न रही तो मानवता का क्या करोगे। तो आप सबको चाहिए कि झूठ, चोरी मिलावट आदि कर रहे हैं। आप सोचिए कौन सी चीज़ों में हम मिलावट नहीं कर रहे हैं। आज हर चीज़ों में, काली मिर्च में, धनिया में, लाल मिर्च में, सब में मिलावट आ रही और ऐसी ऐसी मिलावटें जिससे किसी की जान भी जा सकती है। हमारे यहाँ महामारियाँ जैसी बीमारियाँ हुई, उसमें भी लोगों की धनाशक्ति ने कैसे कैसे इंजेक्शन, कैसी कैसी दवाइयाँ दी कि जिससे लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। धिक्कार है इनको, इंसान कहने में भी शर्म आती है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। तो ध्यान रखना, कुशील आज आप सामान खरीद कर नहीं लाते हैं, दिलों में वासना का भूत खरीद के ले आते हैं। एक दंत मंजन से लेकर कोई क्रीम हो, गाड़ी हो, बनियान हो, कोई भी चीज हो, आपने देखा आज जो चीज पर्दे में रखी जाती थी वो पोस्टर की चीज बन गई। और दुनिया में इतनी वासना का प्रचार है कि साधना कदम रखने में भी, साधना को कदम रखने की जरूरत भी जगह नहीं छोड़ी हमने। और परिग्रह तो क्या कहना, जिसके पास बेईमानी से आए, झूठ से आए, चोरी से आए तो हम सोचते बहुत परिग्रह हो गया। अरे परिग्रह 9 ग्रह अपनी जगह होते होंगे, लेकिन परिग्रह अपने आप में महाग्रह है। आप सब नवग्रह की पूजा करें या ना करें, अपने जीवन में परिग्रह से हटें, परिवार में रहें, परिवार न होने दें, यानी परिवार अपने ऊपर मोह का भार ना होने दें, अपनी आंखों पर मोह की पट्टी ना बांधें। अब गृहस्थ में रहते हुए दुनिया से अलग रहें, गृहस्थ में रहते हुए भी दुनिया में अपनी महिमावान बनकर रहें। एक गृहस्थ जीवन में आप सुखी कैसे जी सकते हैं, ये हमारे यहाँ अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत बताए हैं, जो कि गृहस्थ जीवन को सुंदर, सुसज्जित और संस्कारित महिमावान बना सकते हैं। आप सब अपने जीवन को महिमावान बनाएं, हमारा यही आशीर्वाद।